गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और मैं नंद किशोर आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 विषय संस्कृत व्याकरण पार्ट फर्स्ट समास पार्ट 11। ठीक है, इसमें हमने पहले पढ़ा था प्रातिपद तत्पुरुष पढ़ा था हमने। ठीक है ना। प्रातिपद तत्पुरुष समास में क्या था, सामासिक पद के प्रथम पद में प्र प्रा अप सम इत्यादि आते हैं, ये उपसर्ग होते हैं, ये प्रातिपद तत्पुरुष समास होते हैं। जिसमें प्र अर्थ होता है आगे या अधिक, प्र का अर्थ होता है विपरीत या पीछे, अप का मतलब बुरा या विपरीत, और सम का अर्थ होता है पूर्ण या पूर्णतया अच्छी तरह। तो इस प्रकार इसमें हमने प्राचार्य प्राध्यापक इस प्रकार हमने ये उदाहरण लिए थे, जिसमें गत अर्थ जोड़ते हैं तो प्रगत आचार्य, प्रगत अध्यापक, अतिमाल, तो इसमें क्रांत जोड़ा था, अधिक अर्थ होता है अधिक या परे, अतिक्रांत मालाम, है ना। उसी प्रकार आया था अविन बुरा या हीन, जिसमें कृष्ण शब्द जोड़ते हैं, अवकोकिल, अवकृष्ट कोकिल आया। उसी प्रकार परिय चारों और या पास में, तो परिय अध्ययन में इसमें द्वितीय पद में चतुर्थी विभक्ति होती है, और नीर के योग नीर उपसर्ग होता है, तो इसमें क्रांत जोड़ता है बिना या बाहर, निर्ग्रह निर्धन, है ना। उसी प्रकार अभिमुख प्रत्यक्ष ये वगैरह जोड़ते। उसके बाद हमने पढ़ा था उपपद तत्पुरुष समास। उपपद में भी हमने पढ़ा था तो तिंगत तिप्तज सिप्तस्थ मिपवस्मस, है ना। इन तिंगत प्रत्यय को छोड़कर किसी अन्य प्रत्यय के रूप में प्राप्त होता है वो उपपद होता है, जिसमें द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द नहीं होता है। इसमें कुंभकार, चर्मकार, स्वर्णकार, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, ये इस प्रकार हमने पढ़ा था, जिसमें कुंभम करोति, चर्मम करोति, स्वर्णम करोति, चित्रम करोति, पत्रम करोति, लाभ प्रति लाभम प्रददाति, कष्ट प्रति कष्टम प्रददाति, सर्वज्ञ सर्व जानाति, सर्वजम सरसी जायते, इस प्रकार हमने पढ़ा था। आज आपके सामने हम लेके आए हैं लुप पद मध्यम लोपी, लुप पद का है या मध्यम पद लोपी का है, तो नहीं की है तत्पुरुष समास। तो आपको जो पीछे वाले जो पढ़ाए गए वो अच्छी तरह से पढ़ना है, और क्योंकि आप कंटिन्यू में रहोगे और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो पाएगा। और कंटिन्यूटी नहीं बनाए रखोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। वीडियो आपको अच्छी तरह से देखना। जब किसी विग्रह कार्य से समास बनाते समय, विग्रह कार्य यानी कि अलग अलग करते समय, अलग अलग करते समय जब समास बनाते हैं तो प्रथम व अंतिम पद को तो रख लिया जाता है तथा बीच में आने वाले अन्य पदों का लोप कर दिया जाता है। क्या कहा इसने, विग्रह से समास बनाते वक्त जो बीच में कोई भी अगर, क्योंकि दो पद होते हैं प्रथम और द्वितीय, यानी प्रथम या अंतिम का, जो विग्रह में कोई बीच वाला कोई पद आ रहा है अन्य पदों का लोप कर दिया जाता है, इसे लोप या मध्यम पद लोपी कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं, ध्यान देना, बीच वाले पद को लोप करते हैं कब, विग्रह से जब समास समस्त पद बनाते उस वक्त। तो देव ब्राह्मण, देव ब्राह्मण, देव पूजक ब्राह्मण, देवताओं को पूजने वाले, देवताओं को पूजने वाले ब्राह्मण, ऐसा था, ये लिखा हुआ था, है ना। तो उसमें जब समास विग्रह किया तो पूजक जो शब्द आया,
ये क्या है, एक अन्य पद है, जबकि पद कौन से है, एक तो ये हो गया और ये हो गया, प्रथम का है, फिर अंतिम का है, ये प्रथम का है या द्वितीय का है। ये जो बीच वाला जो है वो अन्य पद है, वो ये क्या है, ये अन्य पद है। अभी अन्य जो पद है इसका लोप हो जाएगा और समस्त पद डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देव ब्राह्मण। ठीक है, ये पूजक शब्द हट जाएगा वहां से। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि शब्द आपके सामने आया छाया तरु, तरुनी पेड़ है ना, तरुनी पेड़ वृक्ष। छाया प्रधान तरु, छाया प्रधान तरु, तो छाया देने वाला पेड़, छाया को प्रदान करने वाला पेड़। जो प्रधान है वो अन्य पद है, ये अन्य पद का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये यहाँ से जो मध्यम पद है, बीच वाला जो पद है वो हट जाएगा। ये प्रथम, ये अंतिम, ये बीच वाला जो अन्य पद है, कहे या मध्यम कहे, ये हट जाता है। इसके हटते ही समस्त पद क्या हो जाएगा, छाया तरु, क्या हो जाएगा, ये छाया तरु। ठीक है ना। उसी प्रकार देखें गुड़ धाना, गुड़ धाना, तो समास सूत्र क्या होगा, गुड़ मिश्रिता धाना। अर्थ क्या होगा, गुड़ से मिश्रित धान, गुड़ से मिश्रित दाना। ठीक है ना, गुड़ से मिश्रित दाना। मिश्रित क्या हो गया, मध्यम पद हो गया, या अन्य पद कह लो या मध्यम पद कह लो। इसका लोप हो जाएगा, लोप होते ही गुड़ दाना बच जाएगा। घृत, घृत यानी घी, और अन्न हो जाएगा, अन्न यानी अनाज। घृत मिश्रित अन्नम, गुड़ धाना की तरह इसी को देख लेते हैं। मिश्रित जो अन्य पद है वो हट जाएगा, तो घृत मिश्रित अन्नम है तो वो बच जाएगा घृत घृतानम। घृतानम तोड़ते तो यही होता है ना, घृत धन अन्नम। ठीक है। मुख नासिका, मुख नासिका, तो मुख सहिता नासिका, मुख सहित नासिका, नासिका ने नाक, या कह लो घ्राण, घ्राण। ठीक है, तो मुख सहित नासिका। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि ये जो है सामने है आपके लुप्त या मध्यम पद लोपी। और इसके कुछ इस प्रकार उदाहरण भी देख लो, भली एक पंचदश भी आप करके देख लेना। पंचदश एक उदाहरण है, तो इसका क्या हो जाएगा, पंचाधिक, पंचाधिक देश। पंचदश का क्या हो जाएगा, पंचाधिक दस, पंचाधिक दस, तो 5 से अधिक 10, पंचदश यानी कि 15। अब देखिए आगे, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक में क्या होता है कि जब किसी सामासिक
समास है कि नहीं? समस्त पद, समस्त पद में विभक्ति का लोप नहीं होता है। क्या होता है? विभक्ति का लोप नहीं होता है, तो वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, वहां क्या होता है? अलुक तत्पुरुष समास होता है। ऐसे पदों के विग्रह कार्य में क्या होता है? नोट क्या है, ये ध्यान देना है कि ऐसे पदों के विग्रह कार्य में प्रथम पद को ज्यों का त्यों, जैसा कि वैसा लिखकर आगे आने वाले शब्द के अनुसार क्रिया रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है। प्रयुक्त कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो इसमें देखिए मेन बात है कि प्रथम पद को ज्यों का त्यों, क्लियर, और आगे आने वाले शब्द के अनुसार क्रिया रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है। तो देखो बोली समास पद और समास विग्रह। समास पद में क्या? विश्वम्भर, विश्वम्भर या विश्वम्भर, ये म अनुस्वार किया और ये म इसमें आधा हो गया। तो विग्रह करना क्या है कि प्रथम पद ज्यों का त्यों, ये प्रथम पद है, ज्यों का त्यों हो गया, और आगे वाले शब्द में क्रिया रूप में, तो विश्वम भरती, विश्वम भरती। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें अलुक पद में क्या होता है कि ये पद जो है ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ठीक है, और जो दूसरा पद जो आता है उसमें क्या किया जाता है कि वो क्रिया के अनुसार उसमें बदल दिया जाता है, जिससे कि आराम से अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए वनेचर, वनेचर है तो प्रथम पद तो वने लिखेंगे और जो दूसरा पद है वो क्रिया के अनुसार चरिती हो जाएगा। वन में चरने वाला, है ना? वो है था विश्व का भरण पोषण करने वाला। और खे, खे का अर्थ होता है आकाश, खे का अर्थ क्या होता है? आकाश। खेचर, खे चरती, आकाश में विचरण करने वाला, यानी कि ये पक्षी का पर्यायवाची हो गया, पक्षी। खेचर यानी पक्षी। आकाश में विचरण करने वाला, उड़ने वाला या विचरण करने वाला। ठीक है, उसी प्रकार वसुंधरा मोनुस्वार कर दिया, या फिर न ये मन तो या वसुंधरा। वसुम धार्यति, क्रिया के अनुसार धार्यति आ जाएगा, वसुम धार्यति। ठीक है, पृथ्वी को, धरती को, वहाँ के लोगों को धारण करने वाली कौन है? वसुंधरा। इसके कुछ उदाहरण अंत्यवासी, अंत्यवासी, शुभंकर, मनसीज। ठीक है, अब देखिए आप आगे। ठीक है ना? अब इसमें आपको क्या करना है कि किसी सामासिक पद में, किसी सामासिक पद के द्वितीय पद में लेप प्रत्यय। अब देखिए लेप का आप देख लो कि लेप प्रत्यय में क्या होगा कि प्रथम ल, ल आधा है, ल का लोप और अंतिम प का भी लोप, ल और प का लोप होगा, लोप होगा।
ठीक है, यह शेष रहेगा। देखो ल व प का लोप होगा और यह शेष रहता है, यह शेष रहता है। इस प्रत्यय में आगे उपसर्ग आता है। क्या आता है? उपसर्ग आता है। जैसे आगम्य, आगम्य, तो क्या हो गया? देखो पीछे यह आ रहा है, तो आ प्लस गम प्लस ये लेप, लेप हो गया, उपसर्ग हो गया, गम मूल धातु हो गया, लेप प्रत्यय हो गया। ठीक है, ऐसे। तो लेप प्रत्यांत शब्द के रूप में प्राप्त होता है, तो वहाँ गति तत्पुरुष समास माना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, नोट देखिए, पदों का विग्रह कार्य करते समय लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यांत शब्द को कत्वा प्रत्यय में। अब कत्वा में क्या होगा कि क, ये जो क है, क का लोप होगा, क का लोप होगा, क का लोप हो जाएगा। ठीक है, क का लोप, क का लोप होगा, त्वा शेष रहेगा। त्वा क्या रहेगा? शेष, त्वा शेष रह जाएगा। इसमें जैसे मैं लिख दूं कृत्वा, क्या लिख दूं? कृत्वा, कृत्वा, कृत्वा लिख दिया, तो क्री धातु क्री धन कत्वा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृत्वा, बस। तो कृत्वा प्रत्यांत शब्दों के रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए बच्चों, समस्त पद व समास विग्रह, शुक्ली कृत्य, शुक्ली कृत्य, ये कृत्य प्रत्यय अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, अलम कृत्य। अलम कृत्य में देखते हैं, अलमिनी मना करना, अलमिनी मना करना। अलमिनी के मना करना। ठीक है, इसमें हो जाएगा अपने कि भोजन के लिए इस प्रकार कर देना कि बस हो गया, अलमिनी मना करना है बस। ठीक है, तो इसमें अपने को पता चलेगा कि अलम कृत्या ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, कि भोजन के लिए बस, जैसे अपन कोई खाना खा लेते हैं या कर लेते हैं, मना करना या पर्याप्त। ठीक है,
फिर देखिए सत्कृत्य, सत्कृत्य में सत्कृत्वा, सही करके, हस्ते कृत्य, हाथ से करके। तो इस प्रकार ये होगा। तो कुछ उदाहरण इसके: पदे कृत्य, असत्कृत्य, पुरुष कृत्य। तो इस प्रकार आपको वीडियो अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से कार्य करना है। और ये आपके सामने प्रश्न है, उन प्रश्नों का अच्छी तरह से उत्तर देना बच्चों, अच्छी तरह से कार्य करना और वीडियो को अच्छी तरह से सुनना। ठीक है। और आपको ढंग से पाठ का नाम लिखना, दिनांक लगाना और अपना नाम लिखना, और प्रत्येक सवाल करने के बाद लाइन भी खींचनी है। थैंक यू।